Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of chemical bonding chapter and it is calculation of sigma and pi bond. It means आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है. Now today we will discuss it. So listen. First thing you have to know before studying this topic and it is, listen, if any compound contains single bond only, अगर किसी कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है तो वहां केवल एक सिग्मा होगा. अगर डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होगा. इट मीन्स चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है. इट मीन्स एनी टाइप ऑफ बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा. किसी भी टाइप का बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा जरूर होगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड का टाइप हो, चाहे डबल बॉन्ड का टाइप हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड का टाइप हो. बट डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं तो एक अगर नीचे वाला सिग्मा है तो एक जो बचा हुआ है वो होगा पाई बॉन्ड. वो क्या होगा? पाई बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड होते हैं तो अगर उसमें एक सिग्मा है नीचे वाला तो बचे कितने? दो बॉन्ड बचे, तो ये वाला भी पाई होगा और ये वाला भी पाई होगा. इट मीन्स कोई भी टाइप का बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा जरूर होता है और जो बॉन्ड बचते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? पाई. वो सारे ही क्या हो जाते हैं? पाई. सो फ्रॉम दिस, सो लिसन, फ्रॉम this hint we can easily determine the number of sigma and pi bond in the given compound. It means इस हिंट से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी दिए गए कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लिसन, आवर फर्स्ट कंपाउंड इज C2H6. वी ऑल नो दैट what is C2H6? It is ethane. ये क्या है? Ethane. So we all know that there are two carbon atoms and how many hydrogens are there? 6 hydrogens are there. So listen, 6 hydrogens are divided into these two carbon. 3 on one carbon and 3 on other carbon. So what is the structure of C2H6? We all know that carbon has 4 electron in their valence shell or outermost shell and hydrogen has 1 electron in their valence shell. So each hydrogen require 1 electron. So it share their 1 electron with carbon. तो हर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा? कार्बन से. बट कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन से आ गया तो हो गया टोटल 7. अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड और बना लेंगे या एक सिंगल बॉन्ड और बना लेंगे. सो लिसन, इट मीन्स सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें नीड क्या है? हमें क्या जरूरत है? हमें सबसे पहली जरूरत है कंपाउंड का स्ट्रक्चर. सो लिसन, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो हमने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड होगा तो भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और बचा वाला पाई. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी एक सिग्मा होगा और बचेंगे कितने? 2 बॉन्ड, तो दोनों क्या होंगे? पाई.
तो यहां सारे ही सिंगल बॉन्ड है. सो सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा. दिस इज सिंगल मीन्स 1 सिग्मा. दिस इज सिंगल मीन्स 1 सिग्मा. दिस इज सिंगल मीन्स 1 सिग्मा. सिंगल मीन्स 1 सिग्मा. सिंगल मीन्स 1 सिग्मा. So how many total number of sigma bonds are there? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total sigma bond equal to 7 and total pi bond equal to 0 because there is no any pi bond. क्योंकि सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं और सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है और यहाँ कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इस कंपाउंड में, इसलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? 0. क्योंकि पाई बॉन्ड का केस किसमें आता है? या तो डबल बॉन्ड में आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में आएगा. सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है. तो total number of sigma bonds present in this compound will be 7 and total number of pi bond will be 0. Now we will discuss second question, C2H4. So you have to note it. And the structure of C2H4 is, this is the second compound, C2H4. So the structure of C2H4 is some like this. So there is presence of double bond. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस आपको दिख रही है. So listen, now we will calculate the number of sigma and pi bond. So single bond means sigma. This is the sign of sigma bond and this is the sign of pi bond. So single bond means 1 sigma, single means 1 sigma, single means 1 sigma, single means 1 sigma. But this is double. Double में क्या होता है? एक सिग्मा नीचे वाला और ऊपर वाला क्या होगा? पाई बॉन्ड. इट मीन्स डबल में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई. एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई. So how many total sigma bonds are there? So 1, 2, 3, 4 and 1, 5. Total sigma bond कितने हैं? 5. And total pi bond equal to 1. Total pi bond कितने हैं इस कंपाउंड में? 1. So I hope you understood it very well. Now next compound is C2H2. So listen, you have noted it, I hope. So next compound is C2H2. So in case of C2H2, there are 2 carbons and 2 hydrogens. Hydrogens are single bonded and 2 carbons are triple bonded. So listen, how many sigma and pi bonds are there? So listen, single bond means 1 sigma. This single means 1 sigma. Triple bond means हर बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, तो बचे कितने बॉन्ड? यहाँ 2 बॉन्ड और बचे, तो ये भी पाई होगा और नीचे वाला भी पाई होगा. इट मीन्स कोई भी टाइप का बॉन्ड हो तो वहां सिग्मा एक जरूर होगा और जो बॉन्ड बचेंगे वो क्या होंगे? पाई. इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर आल्सो. और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? केवल एक सिग्मा. So how many sigma bonds are there? So 1, 2 and 3. Total 3 sigma. And how many pi bonds are there? 2. तो pi bond कितने हो जाएंगे? 2. Now next compound is, so listen, you have to note it. So next compound is CH3, CH, double bond, CH, single bond, C,
पर लगे हैं दो CH3 और एक C2H5. So listen, this is very important compound for the calculation of sigma and pi bond. So listen, CH3 single bond C. So listen, we can draw the open structure or bonding structure. It means CH3, we can write CH3 into this form also. These three hydrogen atoms are attached by single covalent bond with carbon. It means ये तीनों हाइड्रोजन आइटम CH3 के कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं. So carbon is directly attached with this carbon and there is CH. So C single bond is, now C double bond CH and then C, and listen, this is CH3. It means it is some like this type. There is CH3 also, and this is C2H5. So listen, C2H5 means what? It means CH3 CH2. We can write it is, CH2 CH3. We can write it is CH2 CH3. C2H5 को हम लोग CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, जो कि किसी से जुड़ा हुआ है. दिस इज फ्री वैलेंसी. ये C2H5 इधर किसी से जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि यहां C2H5 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो लिसन, वी कैन राइट C2H5 एज CH2 CH3. हम C2H5 को इस तरह भी लिख सकते हैं. नाउ वी कैन ओपन इट. अब हम इसको ओपन भी कर सकते हैं. सो लिसन, CH2 CH3, इट मीन्स यहां पर 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, CH3 है और यहां 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इनटू दिस कंपाउंड. सो दिस इज सिग्मा, this is sigma, sigma, this is sigma, sigma, and there is one sigma and one pi, because double bond contain one sigma and other pi. double bond में एक sigma और एक क्या होता है, pi. So this will be sigma, 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 and this will also be sigma. So sigma, this will be sigma. Single bonds are सिग्मा बॉन्ड. जितने भी सिंगल बॉन्ड है सभी सिग्मा बॉन्ड है. नाउ यू कैन काउंट. आप काउंट कर सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23. So how many sigma bonds are present in to this compound? So there are 23. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. There are 23 sigma bonds and pi bonds equal to 1. Now we check it again. अब हम एक बार और चेक करते हैं. 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, 13 सिग्मा, 14 सिग्मा, 15 सिग्मा, 16 सिग्मा, 17 सिग्मा, 18 सिग्मा, 19 सिग्मा, 20 सिग्मा, 21 सिग्मा, 22 सिग्मा और 23 सिग्मा. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर
23. Now total number of pi bonds equal to 1 because there is one double bond. So listen, it contains one pi bond. Now next question is, so I hope you have noted it. So total number of sigma bonds are 23 and total number of pi bonds into this compound is, it is 1. Total number of pi bond equal to 1. So this was compound number 4. Now next compound. Next compound is benzene. So benzene is what? C6H6 and the structure of benzene is some like this. So what is this? So listen, there are 6 corners, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 corners and each corner represent carbon. It means यहाँ पर 6 कॉर्नर हैं और जितने भी 6 कॉर्नर हैं ये सभी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं. So this circle means what? This circle means there is alternate double bond system. यहाँ पर alternate double bond का सिस्टम है. It means एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल. It means this is alternate double bond system and it is represented by this circle also. So listen, you have to calculate the number of sigma and pi bond into benzene. So listen, how many sigma and pi bonds are present in benzene? So listen, we all know that your answer will be 6 sigma and 3 pi. But it is not correct. 6 sigma and 3 pi, this is not correct. Why? Because listen, these are carbons. These are carbons and we all know that the valency of carbon is 4. हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है. यहां हमने कार्बन तो अटैच कर दिए सारे, बट हाइड्रोजन्स को शो नहीं किया. इट मीन्स इन दिस स्ट्रक्चर वी डू नॉट शो हाइड्रोजन, बट इट इज अंडरस्टूड. यहां पर हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, बट ये अंडरस्टूड होता है कि हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है. बट कैसे? यू कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4. तो हम देख सकते हैं यहां पर जितनी वैलेंसी होगी उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन. तो यहां पर देखिए कार्बन, ये कार्बन की अगर बात करें, सो लिसन, इफ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, देन इट फॉर्म 3 बॉन्ड, 1 2 3. इट मीन्स इसकी 3 वैलेंसी तो कंप्लीट है, बट चौथी वैलेंसी का पता नहीं है. तो वो कौन कंप्लीट कर रहा है? वो कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन. इसी तरह यहां पर भी 1 2 3 3 वैलेंसी तो कार्बन की कंप्लीट है, बट चौथी कौन कंप्लीट कर रहा होगा? हाइड्रोजन. सिमिलरली हेयर, सिमिलरली हेयर, सिमिलरली हेयर एंड सिमिलरली हेयर. सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. सो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर? तो कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में? नाउ वी विल कैलकुलेट इट. So we all know that
जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी मीन्स इसकी जो परिधि है बेंजीन की, उस पर देखते हैं कितने सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। एंड लिसन, 6 सिग्मा इसकी पेरीफेरी पे है। एंड लिसन, 6 सिग्मा आर ऑफ CH बॉन्ड। जो 6 सिग्मा होंगे वो 6 CH बॉन्ड के कारण भी होंगे। इट मीन्स बेंजीन रिंग में 6 सिग्मा नहीं होते हैं। कितने सिग्मा होते हैं टोटल? 6 + 6 और +6 ऑफ CH बॉन्ड। इट मीन्स 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12 सिग्मा। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? सो इन केस ऑफ डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, तो यहां पर 1 पाई बॉन्ड होगा, यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड होगा, यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। सो 1 2 3, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। इसलिए यहां पर 3 क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं। सो लिसन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। एंड इट वाज कंपाउंड नंबर 5। ये कौन सा कंपाउंड था? 5 नंबर कंपाउंड। सो लिसन, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन आर 1 2 3 4 5 6 of CH and 6 present at periphery. 1 2 3 4 5 6. So total 12 sigma. And listen, there are 3 pi. 1 2 and 3. तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बट स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 6 सिग्मा और 3 पाई बता देते हैं इस स्ट्रक्चर को देखकर। बट द करेक्ट स्ट्रक्चर इज दिस। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन बिकॉज हाइड्रोजन इज अंडरस्टूड हेयर। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो अंडरस्टूड होता है यहाँ पर। ये भी स्ट्रक्चर सही है, बट यू हैव टू understand hydrogen is understood and you have to mention that hydrogen into this structure. ये भी स्ट्रक्चर सही है, बट यहाँ पर आपको हाइड्रोजन को मेंशन करना पड़ेगा।